राधे राधे। विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे जाएगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धन की निशानियां विलुप्त होती जाएंगी। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनके मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। कलयुग में ऐसे लोग भी रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वो लोग ध्यान की चर्चा तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी जैसे होंगे। वो महान पंडित और विद्वान भी कहलाएंगे, लेकिन वो यही देखते रहेंगे कि अब कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम पर संपत्ति और पद कर जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल होगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि अब मेरे बेटे का क्या होगा। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हर व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना चाहिए और हरि कीर्तन करके हमेशा खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होंगे तो वो कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे या फिर हर समय दुखी और संकटों से घिरे रहेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होना बाकी है। मान्यता है भगवान विष्णु की कल्कि अवतार के बाद ये कलयुग खत्म हो जाएगा। कब लेंगे श्री हरि कल्कि का अवतार, कैसा होगा उनका स्वरूप, चलिए आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग शुरू हो गया है और अधर्म ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कहा जाता है कि तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर वापस धर्म को स्थापित करेंगे। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें कि विष्णु जी का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भविष्य का 10वां अवतार है। कल्कि अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा। पुराणों के अनुसार कलयुग के समाप्त होने पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सतयुग के पुनरुत्थान के लिए ये उनका अवतार होगा। कल्कि अवतार लेकर भगवान धरती से पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म का राज्य होगा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक से विदा लेते ही कलयुग आ गया था। पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 5125 साल का कलयुग जा चुका है और अभी काफी साल बाकी है। कलयुग के अंत से श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद और 24वें श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराणों में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की तिथि बताई गई है। उसके अनुसार भगवान सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को कल्कि अवतार का जन्म होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार एक संभल गांव में होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में है। ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि कल्कि अवतार का चित्रण तीर का मान धारण किए हुए एक घुड़सवार का होगा। भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में एक देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और सभी पापियों को खत्म कर देंगे। माना जाता है कि इनके गुरु चिरंजीवी भगवान परशुराम जी हैं, जिनके इनके निर्देश पर कल्कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करेंगे और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में भगवान 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन विष्णु भगवान का कल्कि अवतार अभी भी बाकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और उसके बाद ही कलयुग का अंत भी हो जाएगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। कल्कि भगवान विष्णु का ऐसा अवतार है जिनकी पूजा उनके जन्म से पहले की जा रही है। नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होंगे
पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना ही बंद हो जाएगा और ये सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सनातन धर्म वेदों में 4 ही युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में देवता, किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नर, गंधर्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं ही हरि विष्णु का अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रची, तो उनके बारे में प्रवृत्त लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन का पाठ पढ़ा रहे थे। वेद व्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है, क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्षों में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, तो त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। परंतु कलयुग में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। चारों तरफ अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा जाता है, जिसे इस युग में जीने वाले हर इंसान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत में आने वाला युग कैसा होगा? इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कलयुग के बाद का सतयुग कैसा होगा, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। श्री कृष्ण के अनुसार इस कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो ज्ञानी ध्यानी तो कहलाएंगे, लेकिन उनका व्यवहार, उनका आचरण राक्षसों से कम नहीं होगा। कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग भूख से मरेंगे। इस कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और इस पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तभी भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे और वो इस धरती को पापों से मुक्त करेंगे। और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग होगा, अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेंगे और फिर से नवयुग आरंभ होगा, जो फिर से सतयुग के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की पुनः स्थापना होगी। ये मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य के लिए एक दूसरे में नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्रेम ही प्रेम होगा। मानवता की फिर से स्थापना होगी। मनुष्य परम ज्ञानी होगा। लोग पूजा पाठ कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य तपोबल से भगवान से बात कर सकता है। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सुखी सुख होगा, अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सतयुग की शुरुआत के साथ
चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। ये नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सतयुग को सत्यता और धार्मिक का युग माना जाएगा, जहाँ मानवता दैवीय सिद्धांतों के रूप में दिखाई देगी। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है। परंतु कलयुग को तो अभी अपना काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है और इस सतयुग को आने में लाखों वर्षों का इंतज़ार करना है। तो क्यों ना फिर हम लोग कलयुग में ही धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास, तो उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति नफरत की कोई जगह नहीं होगी। कलयुग में इतनी सारी ममता होगी कि अपने बेटे को मोह माया में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। कलयुग में मानव मन से नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिला होगी, सत्ता से नहीं रुकेगा, लेकिन हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मानव जीवन का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए हमें हमेशा हरि नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में हरि नाम के जाप से ही कल्याण हो सकता है। कलयुग में हम जितना भी भगवान को याद करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उतना ही कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।